आज मैं ऐसी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों से जो आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं मोना से, जो समुद्र ने चुना है इसको। चलिए देखते हैं, इसके पिता का नाम है कोयली। हम देखते हैं मोना बड़ी हो चुकी है और वो समुद्र के लिए निकल चुकी है, क्योंकि समुद्र पार नहीं कर सकते। इनके पिता ने बोला हुआ है कि समुद्र पार करना हम लोगों के लिए सही नहीं है। मोना सबसे अलग होती है। उसकी दादी माँ समझाती है कि तुम्हें समुद्र पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जहाज ही पहले थे। मोना एक हरे पत्थर को लेकर समुद्र निकली है और हम मिलते हैं रॉक से, जो भगवान मानता है खुद को। फिर हम देखते हैं कि रॉक इसका सहारा देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मोना कोशिश करती है, बोलती है मेरे साथ चलो और मुझे ये पत्थर असली जगह पहुंचाना है। रॉक उसका साथ देने के लिए तैयार होता है, लेकिन वहां पर कुछ सिपाही जो ऐसे होते हैं खतरनाक, वो मोना पर हमला करते हैं तीरों से। और जैसे ही हम देखते हैं, रॉक कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन वहाँ का सरदार उन लोगों पर हमला बोल देता है, लेकिन रॉक किसी तरह से बचकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं मोना को। मोना का सामना होता है एक ऑक्टोपस से, जो काफी खतरनाक और शक्तिशाली होता है, लेकिन वहाँ पर रॉक जो खुद को भगवान मानता है, वो मोना को बचा लेता है हर मुश्किलों से। क्योंकि मोना एक छोटी बच्ची है, उसको समझ में नहीं आता आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। रॉक यहाँ पर आया अपने हथियार के लिए, ताकि आगे परेशानियों से हम बच सकें। फिर हम देखते हैं मोना की दादी, जो मर चुकी है, फिर भी समझाती है कि तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हम देखते हैं आग का देवता। इसमें बहुत ज्यादा लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी आपको हम समझाना चाहते हैं कि ये आखिर बना ही क्यों। क्योंकि ये इसलिए बना है क्योंकि हरा पत्थर इससे निकाला गया है। ये बेबस है, क्योंकि हरा पत्थर जब तक इसके पास नहीं होगा, ये ऐसे ही लोगों पर हमला करता रहेगा। इस मूवी में मेन विलन तो रॉक है, क्योंकि इसने ही अपने आप को भगवान मानने के लिए वो पत्थर चोरी किया था, इसलिए हमला लोगों पर कर रहा है ये आग का देवता। आग का देवता मोना पर हमला करता है, लेकिन पानी उसे रोक लेता है, क्योंकि पानी सहारा देता है मोना को। फिर हम देखते हैं आग का देवता काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन रॉक सामना करता है, लेकिन वो समझ जाती है मोना के आखिर किस लिए लड़ रहा है ये, क्योंकि वो जान गई इसका असली हकदार आग का देवता ही है। हरा पत्थर उस आग के देवता को दिखाती है और उसे बोलती है तुम्हारी अमानत है, तुम इसे लेकर जाओ, हम तुम्हें बस यही देने आए थे। आग का देवता वहां पर झुक जाता है और काफी निराश होता है, क्योंकि उसका असली पत्थर उसको मिल चुका है। आग का देवता जैसे ही उस पत्थर के पास जाता है, उसकी असली कहानी शुरू होती है। मोना उस हरे पत्थर को आग के देवता में लगा देता है। फिर हम देखते हैं आग का देवता काफी ज्यादा हरे भरे पौधे उसके अंदर आने लगते हैं। वो वैसा नहीं था जैसा इस मूवी में दिखाया गया। मोना काफी खुश थी, उसे लगता था कि समुद्र ने मुझे चुना है, आखिर वह सपना पूरा हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो आग का देवता अभी बदल गया है, क्योंकि ये हरा पत्थर न होने की वजह से ये आग का देवता बन गया था। लेकिन ये सृष्टि की रानी है, जो पृथ्वी को अपने ही जीवन से हरा भरा करती है। फिर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश है। वो हर जगह जहाँ पर पत्थर पथरीले थे, वहाँ अपनी शक्तियों से हरा भरा कर दिया। वो रानी खुद को देख कर उसे महसूस हुआ कि हाँ, जो मैं कर रही थी सही थी। फिर हम देखते हैं मोना को। मोना काफी ज्यादा खुश होती, उसे लगता है कि मेरा सपना पूरा हो गया, और उस देवी से बोलती है कि मुझसे जो गलती हुई उसे माफ करो। और फिर रॉक की एंट्री होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती होती है रॉक की, क्योंकि रॉक चाहता था कि मैं इस पत्थर को लेकर जाऊंगा, तभी ये लोग हमें पूछेंगे और भगवान मानेंगे, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन वो खुद नाराज था और वो उम्मीद लगाकर उस रानी से बोलता है कि जो मैंने गलती की है उस गलती को माफ कर दो, क्योंकि मेरी सजा यही थी, मैं खुद को पहचान नहीं सका। सृष्टि की रानी माफ करती है रॉक को, क्योंकि वो जानती है कि प्रजा तभी खुश होती है जब उसका राजा सही होता है। तो उसको एहसास होता है रॉक को। रॉक कहता है ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सृष्टि की देवी वैसे ही उसका हथियार वापस कर देती है, क्योंकि उसके पास ताकत होती है, दयालुता होती है। रॉक खुश होता है, वो बोलता है मेरा हथियार मुझे मिल गया, अब मैं अब सही हूँ, अब मैं हर रूप बदल सकता हूँ। रॉक काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं रॉक कहता है शुक्रिया सृष्टि की देवी। मोना भी देख के खुश होती है कि आखिर ये भगवान जो मानता था खुद को लालची और अहंकार में था, लेकिन अब ये सीधा हो गया। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।